नमस्कार, आप देख रहे हैं अंश भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। हिंदू शेरनी के नाम से प्रसिद्ध खुशबू पांडे जी से हमारी कुछ वार्तालाप होगी, जो कि मैं जानूंगा कि इनके जीवन काल में क्या-क्या संघर्ष भरी कहानी रही है और और जो लड़कियां जो प्रेम प्रसंग के मामले में फंस रहे हैं, उनको क्या कहना चाहती है, इनको किस तरह से नेताओं के द्वारा ये ठगे गए। क्या नाम हुआ आप? खुशबू पांडे। आप बहुत चर्चित चेहरा है, आपको किसी परिचय का मोहताज नहीं। वो तो देश की जनता जानती है, देश के लोग ऐसा जानते आपने हैं। क्या कर दिया कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं? मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो देश की सभी बेटियों को, सभी हिंदुओं को करना चाहिए। मैं भी एक आम लड़की हूँ। बेसिकली मैं अपने धर्म, अपने कर्म को निभा रही हूँ, जो कि हिंदुत्व का प्रचार करना है। बढ़-चढ़ के मैं दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है, हमारे केंद्र से अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाती हूँ। उसी की बदौलत आज मुझे पूरे भारत ने एक टैग दिया, जिसे आप हिंदू शेरनी के नाम से जानते हैं, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे मैं दहाड़ती हूँ। इसलिए देश की जनता, बाकायदा देश की गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि जब मेरे ऊपर केस हुए थे, तो मेरे केस पे नाम लिखा गया था हिंदू शेरनी उर्फ खुशबू पांडे। तो सभी लोगों ने मिलके मुझे ये टैग दिया है। अच्छा बताइए कि ऐसा क्या हुआ है जो आप लगातार भगवाधारी होते हुए भगवाधारी से पीछे हट रहे हैं? नहीं, मैं भगवाधारी से पीछे नहीं हट रही हूँ और बेसिकली मुझे किसी चीज़ का या किसी विशेष समुदाय का या विशेष व्यक्ति का समर्थन नहीं है। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई हिंदुत्व के लिए खड़ा होता है, हिंदुत्व के लिए बोलता है या कोई कार्य करता है, तो अगर उसमें गूदा है तो अपने दम पे करे, अन्यथा वो जहाँ है वहीं बैठा रहे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भगवाधारी का समर्थन मिलेगा या कोई बड़े नेता अपर लेवल के आपको समर्थन करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी से पीछे नहीं हट रही हूँ। हाँ, जहाँ हिंदुत्व की बात होती है, जहाँ हिंदुत्व के पे घात होता है, मैं उस जगह पे बोलती हूँ, बस। अच्छा लगातार आप सोशल मीडिया पे बने रहते हैं और लगातार कहीं भी कार्य होता है जहाँ पे आम लोग नहीं पहुंच पाते हैं जो धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप झाझा हो, बिचकौरवा हो, चकाई हो, कई ऐसे आरा जगदीशपुर। नक्सली नक्सली क्षेत्र वगैरह उसमें आप लगातार जाते रहते हैं, जी। तो आपके अंदर भय नहीं है? धर्मो रक्षति रक्षिता। अब जिसने धर्म को सँभालने का, धर्म को आगे लेके जाने का एक सेकंड के लिए कहें तो ठीका ले रखा है, अब उसको किस बात का डर? जब हमने सोच ही लिया है कि अब भगवा में लपेट के खुद को जाना है, तो उसी बात को स्वीकार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि डर नाम की ऐसी कोई चीज़ होती है, जो धर्म के लिए सत्य रूप से, समक्ष रूप से अगर लोगों के बीच रहता है और धर्म के नाम पे राजनीति ना करके सचमुच धर्म के लिए कार्य करता है, तो मुझे नहीं लगता उसके अंदर डर या भय नाम की कोई चीज़ होती है। लगातार आप धर्म के मामले में किसी अन्य धर्म को टारगेट करके कुछ बातें बोलते रहते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि एक बहुत से लोग हैं जैसे कि उपदेश राणा है, लगातार उनको धमकी आती रहती है, तो जी। क्या वैसी धमकी आपको नहीं आती? आप इसका अंदाज़ा तो आप गूगल पे सर्च करके भी लगा सकते हैं। पहले सवाल का जवाब मैं आपको दे दूँ। आपने कहा कि मैं किसी विशेष धर्म को टैग करती हूँ, तो धर्म तो केवल एक ही है जिसको हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं, जिसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है। और धर्म का मतलब ये नहीं कि आप टोपी पहन लीजिए या आप मज़ार पे पूजा करिए, वो आपका धर्म है। वो आपका एक कर्तव्य है, व्यक्तिगत रूप से आपका एक मानसिक उत्पन्न है, जिसको आप मानते हैं, आप मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम भी रहे हैं, रज़ खान भी रहे हैं और तारिक फ़तेह भी रहे हैं, अभी बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर रिज़वान अहमद। तो ऐसे लोग भी हैं जो अपनी उस मानसिक रूप के साथ-साथ हमारे धर्म का भी सम्मान करते हैं। अगर उनके हाथ में कुरान, तो दूसरे हाथ में गीता रहती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम केवल उनको इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं। बेसिकली उनके दिल में कसाब और अफ़ज़ल गुरु जैसे लोग बैठे रहते हैं। तो मैं वैसे लोगों के विरुद्ध हूँ, ना कि मैं किसी विशेष समुदाय के प्रॉपर विरुद्ध हूँ, नहीं। मैं वैसे लोगों के विरुद्ध हूँ जो हमारे देश में रहने के बाद भी हमारे देश का खाते हैं, देश में लेकिन गाते पाकिस्तान का। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी देश का माहौल जितना है, जिस हिसाब से है, कहते हैं कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ज़रूर होता है। तो वो वैसी विचारधारा है, हमें नहीं पता होता है जब हमारे घर में साँप आता है कि ये साँप हमें काटेगा या नहीं। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं हम उसको डसवा के चेक करेंगे कि इसका विष लगता है या नहीं। तो इस विशेष समुदाय ने अपना वो वर्चस्व हमारे सामने बना रखा है। रही दूसरी बात, उपदेश राणा हो गए या हमारे जितने भी हिंदू प्रचारक हैं, उनको आए दिन धमकी आती है। बाकायदा मुझे 71 देश से बैंड कर दिया गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह से मैं बैंड हूँ।
अभी कुछ आईडी मेरी चल रही है और रही बात धमकी की, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, ऐसी धमकियां, 2 कौड़ी की धमकियां मुझे हर दिन आती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से फोन भी मुझे हमेशा आते रहते हैं, तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ। मुझे पता है जो धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म सदैव उसकी रक्षा। अच्छा, आपके पास इतनी धमकियां आती है तो क्या आपने कभी प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है? नहीं, नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे उनको बोलने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, जब देखिए, क्या है ना कि जब आप बढ़ते हैं, जो बात है क्लियर बता रही हूँ, जब आप बढ़ते हैं, तो आपके ऊपर ना किसी विशेष लोगों का हस्तक्षेप होना ज़रूरी है, जो आप पर निगरानी रखें, जो आपके बच-बचाव की जानकारी रखें। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंडिविजुअल हूँ, अकेली लड़ रही हूँ, ना कोई समर्थन, ना ही कुछ। अभी तक मैंने प्रशासन से बात नहीं की है कि मुझे सेफ्टी चाहिए, लेकिन हाँ, अब ये ज़रूरी है, मुझे लाइसेंस और सेफ्टी दोनों चाहिए। आप एक तरफ जमुई के विधायिका जी, श्रेयसी सिंह जी हैं, जी, जो महिला हैं, जी, निशानेबाज हैं और बीजेपी से हैं। जी। तो क्या उनसे आपकी वार्तालाप अच्छी है? 2020 के चुनाव में मैं उस टाइम बोकारो स्टील सिटी में ग्रेजुएशन कर रही थी आरबीएस कॉलेज से। मेरा ग्रेजुएशन का पेपर चल रहा था और बाकायदा उस टाइम हमारी आदरणीय विधायिका जी का फ़ोन आया था हमारे पास। मैं काफ़ी खुश हुई थी क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती जिन्होंने मुझे फ़ोन किया 2020 में। और उस टाइम मेरे ग्रेजुएशन का पेपर चल रहा था, लगातार 2-3 दिन हमारी बात हुई। उन्होंने बुलाया कि आप आइए चुनाव प्रचार में, बाकायदा मैं आई भी। यहाँ से बोल तो दिया गया था वैसे मुझे आने के लिए, लेकिन ऐसे उस टाइम कोई सुविधा मुझे उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। लेकिन फिर भी मैंने नहीं एक विधायिका की प्रत्याशी हैं, बीजेपी का चेहरा है और महिला कैंडिडेट है, खास करके स्पोर्ट मैन है क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट मैन हूँ, कराटे प्लेयर हूँ। तो मैंने समर्थन करना सही समझा। बाकायदा मुझे यहाँ से गाड़ी लेने आया था, मेरे खुद के थे, 5,000 मैंने रुपए भी दिए थे आने-जाने का भाड़ा, वो भी मुझे अभी तक नहीं मिला वैसे। और मैंने बढ़-चढ़ के समर्थन किया, नवरात्र के 9 दिन मैं उपवास थी और सुबह 6-7 बजे मैं घर से निकलती थी, रात 2-3 बजे मुझे आने में वापस लग जाता था। मैं जी-जान से बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे आत्मसमर्पण होके मैंने समर्थन किया और उसके बाद ना ही श्रेयसी जी ने कभी मेरी मदद की, ना ही मैंने उनसे मिलने की कोशिश की। बस। मतलब चुनाव में केवल यूज़ किया जी, गया। हमेशा यूज़ होता रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, आपके घर के पीछे एक मज़ार है, जिसको पीर बाबा का मज़ार कहा जाता है। ये पतौना हुँ। मल्लेपुर के रास्ते जी, जब जी, आप जी, जी। आएँगे, जी। जहाँ पे एक आईपी गुप्ता का घर भी कहा जी, जाता है। जी, जी। वहाँ पे अक्सर मुस्लिम तो नहीं देखे जाते, अक्सर हिंदू देखे जाते हैं। बिल्कुल, आप अजमेर शरीफ का दरगाह जाइए, वहाँ पे देखिएगा जिस अजमेर शरीफ में हज़ारों लड़की हिंदू लड़कियों का बलात्कार एक साथ हुआ था, वहाँ पे भी मत्था टेकने हमारे हिंदू जाते हैं, तो हिंदुओं की नपुंसकता है ना। हमें मुस्लिम मैंने क्या कहा कि मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जहाँ हिंदू मज़ार पे आते हैं ना, तुम लोग खुद मारो उनको, लठ बजाड़ो, निकालो, बोलो कोई ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ आने की। दिक्कत हम हिंदुओं की है सर, हमारे पास 33 कोटि देवी-देवता हैं, हमारे पास महापर्व है, हमारे पास ऋषि-मुनि है, हमारे पास पर्वत है, हमारे पास जल है, हमारे पास श्रृंखला है, हमारे पास ग्रंथ है, हमारे पास वेद पुराण है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं कहाँ? मुर्दा के ऊपर मत्था टेकने। देखो मैं आपकी मानसिकता है, आप पूजिए कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा धर्म ये कहता है कि यदि हम अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो नहा धो के शुद्ध हुए बिना हम घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मैं उन हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ कि तुम कौन-सा मुँह लेकर मज़ार पे 10 बार मत्था टेक कर वापस अपने घर में प्रवेश करते हो क्योंकि तुम तो अशुद्ध हो। तो वैसे लोगों के लिए मेरे पास कोई टिप्पणी नहीं है। यहीं थोड़ी दूर पे मेरे घर के थोड़े आस-पास देखिएगा बजरंगबली का मंदिर है, वहीं पे कुछ ऐसा बना है करबला, हुँ। ठीक है? अगर आप उस पे कुछ भी करने जाइएगा तो सर्वप्रथम आपके हिंदू विरोध खड़े होंगे। आप एक भी जगह बता दीजिए जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या बढ़ी और हिंदुओं की संख्या कम रही है, वहाँ पे एक भी मंदिर बचा है। आप कहीं पे भी अभी चरका पत्थर यहाँ का वो पता ही होगा आपको जमुई का, हुँ। लगातार करीब सालों साल से चलता आ रहा है कि शुक्रवार को स्कूल बंद और इतवार को स्कूल खुला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुल संख्या है। अब इसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा, कोई विधायक का ध्यान नहीं जा रहा, कोई सांसद का, कोई मंत्री का ध्यान नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग वहाँ देश में बैठ के राजनीति कर सकते हैं, वहाँ से बोल सकते हैं हिंदू खतरे में। लेकिन जहाँ गाँव में हिंदू खतरे में, वहाँ पे उन्होंने गांधी जी के 3 बंदर का रूप धारण कर रखा है। जो लड़कियां आजकल प्रेम प्रसंग के मामले में
लगातार दूसरे कौम के साथ भाग रही हैं और लगातार सूटकेस में पैक होती जा रही हैं, वैसे लड़कियों को क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक दिन का किस्सा नहीं होता है, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। एक दिन का किस्सा नहीं होता कि भैया अच्छा तुम्हारा नाम अब्दुल है, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ भाग जाएँगे, ऐसा नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी गलती उनके माँ-बाप की है, उनकी परवरिश की है। अगर आप बचपन से ही उसको परियों की कहानी सुनाओगे और तिलक लगाना ना सिखाओगे, अपने धर्म के बारे में नहीं बताओगे, रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ना सिखाओगे और जोधा अकबर की कहानियाँ सुनाओगे, तो यही दिन देखना पड़ेगा, भुगतिए। और वैसी लड़कियों से मेरा कोई सहानुभूति नहीं है, जो प्रेम के नाम पे किसी अब्दुल को अपना हमसफर बना के जाती है, उनसे ज़रा पूछिएगा कि शादी के बाद 3 तलाक बर्दाश्त कर पाओगे? हलाला का रस्म बर्दाश्त कर पाओगे? आज फूफा के साथ, कल ससुर के साथ, परसों देवर के साथ बर्दाश्त कर पाओगे? 4-4 ब्याह बर्दाश्त कर पाओगे? अनगिनत बच्चे बर्दाश्त कर पाओगे? कर पाओगे तो जाओ तुम वहाँ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। ऐसी लड़की हमारे धर्म पे कलंक है। मुझे नहीं लगता ऐसी लड़कियों का हमारे देश में कोई ज़रूरत है। जिस लड़की को अपने धर्म का ज्ञान नहीं, जिस लड़की को अपने माता-पिता की मर्ज़ी नामर्ज़ी का कोई मतलब नहीं, उसके बाद उनके माता-पिता आएँगे, छाती पीटेंगे तो कोई बात नहीं, क्या ही करेंगे? अब आप हमारा लीजिए, हमारे विरुद्ध आपको क्या लग रहा है हमारा पूरा देश समर्थन कर रहा है? नहीं, हमारा विरोधी भी है और उसमें से हिंदू भी है, केवल मुसलमान विरोधी नहीं, उसमें से हिंदू अरे क्या बोल रही है ये क्या? कल को उन्हीं की बेटी भागेगी, अब लेके जाने वाला कोई मुसलमान होगा, फिर आना छाती पीट के, वहीं 4 जूत्ता देंगे। ऐसे लोगों का कोई काम नहीं सर, ऐसे लोगों से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़कियां कहती हैं कि प्यार अंधा है, समाज कहता है कि एक जिसमें बच्चे की खुशी हो वैसे कर देनी चाहिए, तो वैसे लोगों को क्या बोलेंगे? प्यार अंधा है, सबसे पहले इनको बताएँ ये प्यार, इश्क ये तो हमारा है ही नहीं। प्रेम एक शब्द है संस्कृत का जो हमारा है। प्रेम का अर्थ राम सिया का है। अगर राम जी सब तरह से संपूर्ण थे, अगर सीता गई तो गई, कोई और सीता मिल जाती उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया? नहीं, उन्होंने पूरा का पूरा राम सेतु का निर्माण करवा दिया, है ना? वृंदावन देखिए भक्त और भगवान के प्रेम की निशानियों की पूरी लाइन पढ़िए हमारे सनातन धर्म में। आप ताजमहल की प्रेम को की निशानी बताते हैं, वैसे रास्ता पे चलने वाली लड़कियां ऐसा फैसला करती हैं और बोलती हैं कि प्यार अंधा होता है, 14 बीबी अनगिनत बच्चे। अगर ये प्रेम की निशानी है, अय्याशी की निशानी किसको कहेंगे? आज इसके साथ कल उसके साथ, शाहजहां मर गया, अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बना गया और फिर अपनी बेटी के साथ निकाह कर लिया, ये कैसा प्रेम? इसको आप प्रेम कहेंगे तो हवस किसको कहेंगे? अय्याशी किसको कहेंगे? और ऐसी चीजों को जो लड़कियां प्रेम मान रही है वो मंदबुद्धि है, उनको अपनी बुद्धि की शुद्धिकरण करने की जरूरत है, सिंपल। लगातार खुशबू पांडे जी मीडिया के समक्ष हो या वो स्टेज हो, लगातार गर्जना करते रहते हैं, तो इसका क्या मानसिकता है कि वो चुनाव में आने की तैयारी कर रहे हैं? होइए सोई जे राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। हमने कुछ सोच नहीं रखा, मैंने तो सोचा था कि मैं दिल्ली जाके आईएएस करूंगी, कर पाई क्या? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करने के लिए गई, जब मैंने पॉलिटिकल साइंस का बुक उठाया तो उसमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी बड़ी अच्छी-अच्छी, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मैं थोड़ा-सा भगत सिंह टाइप की हूँ, वो गरम खून बोलते हैं ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मेरा रुझान हमेशा इधर रहा था, मैं अच्छी वक्ता हूँ, जैसे आप समझ सकते हैं कि आजकल में कोई ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग दिया गया, मैं बोलने सीख गई। मैं हमेशा से थी, इसी वजह से जमुई के कुछ लोग, चुनिंदा लोग, कुछ नेता लोग, तभी इसी के बदौलत श्रेयसी सिंह हमारी विधायिका मुझे बोकारो से बुलाती हैं, क्योंकि मैं अच्छा बोलती थी, उनको लगा मैं लोगों पे प्रभाव डाल पाऊँगी। तो मेरी इस टैलेंट का यहाँ कोई कद्र नहीं था। मैं दिल्ली गई, मैंने अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग रखा। मैंने क्या सोचा कि मैं स्पोर्ट प्लेयर हूँ, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी कराटे में। मैं वहाँ पे गई, स्पोर्ट अपना जारी रखा, आईएएस के लिए भी पढ़ाई कर रही थी। 1 महीने के बाद ही मैं कनॉट प्लेस निकली और वहीं पे कुछ मुस्लिम और कुछ कांग्रेसी थे, अपना वार्तालाप कर रहे थे जिसमें उन्होंने भगवान पे टिप्पणी की। मैं भाई सचमुच हिंदूवादी थी, कोई राम के नाम पे राजनीति करने वाली तो थी नहीं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने बोला। अब जैसे मेरी बातें स्टार्ट हुई, न्यूज़ रिपोर्टर को ऑटोमेटिक है नज़र गया, वायरल हो गई। फिर मेरा आईएएस की तरफ से हटके, मतलब कि सरकारी नौकरी तरफ से हटके मेरा सरकार की तरफ ध्यान चला गया। तो अगर बात चुनाव की करें, तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि मैंने कुछ सोच समझ के किया नहीं, सब कुछ मैंने भगवान पे छोड़ा, अब उनके हाथ में जो वो करवाएँ। मैं यहाँ आने से पहले कुछ नेताओं से, कुछ लोगों से मैं वार्तालाप किया कि आज खुशबू पांडे जी का मुझे इंटरव्यू लेना है। तो वो कुछ लोग सीधा तौर पे कह रहे थे कि उनको राजनीति में आने का शौक हो गया। तो कृपया ये बात ज़रूर पूछिएगा कि राजनीति में कब प्रवेश कर रहे हैं? देखिए
मुझे याद है बाला साहब ठाकरे जी को जब हिंदुत्व के लिए प्रचार कर रहे थे तो उनसे भी यही बोला गया था कि क्या आप कभी नेता बनेंगे? तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि मैंने हिंदुत्व का दामन थामा है। मैं आज यहाँ हूँ। रही बात राजनीति की, तो उनसे ज़रा पूछिएगा कि क्या वो राजनीति नहीं कर रहे हैं? और मुझे नहीं लगता कि भारत के कोई भी लोग हैं, जो अपने आप को राजनीति से अलग रखे हैं। भारत एक ऐसा देश है, जहाँ बच्चा का जन्म होता है, तब भी उसके साथ राजनीति होती है और जब बच्चा का मरण होता है, तब भी राजनीति होती है। जब बच्चा का जन्म होता है, तो लिफाफा आता है, उसमें पैसे देखे जाते हैं। अच्छा ₹501 आया है फलना के घर से, उनके घर में कुछ होगा तो हम भी इतना ही देंगे। ये है राजनीति। जब वही बच्चा जब बूढ़ा होता है, अवस्था में मरता है, तो उसको कांधा देने के लिए 4 लोग आते हैं। फ़ोटो और वीडियोग्राफ़ी होती है और देखा जाता है कि किन-किन लोगों ने कंधा दिया। अच्छा, इनके घर के लोगों ने कंधा नहीं दिया, इनके घर पे कोई मरेगा तो हम भी कंधा नहीं देंगे, इसे भी राजनीति कहते हैं। तो उन बुद्धिजीवियों को इतना बोलिएगा कि राजनीति में हम चाहें या ना चाहें, हम राजनीति में हैं। हमको विशेष रूप से आने की ज़रूरत नहीं और रही बात मेरी जिस जिस अंदाज़ में वो कह रहे हैं राजनीति में आना, अगर कोई चाह लेगा ना, तो उसको रोका भी नहीं जा सकता है। तो अब की बार क्या विधानसभा की तैयारी होगी? नहीं मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है, अभी तो विशेषकर नहीं सोचा है क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी मेरी कुछ ज़्यादा उम्र हो रही है, अभी 22-23 साल है, कोई ख़ास नहीं है। बाकी मैं इतना कह दूँ कि मैं आप उन लोगों में से नहीं हूँ, जो जय श्री राम कहते हैं ना कि ये तुम जैसों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं और इस ज़बरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। तो मैं ये राम भक्त नहीं हूँ कि जो राम के नाम का राजनीति करते हैं। मैं सचमुच की राम भक्त हूँ और तो मैंने इस बिना पे सब कुछ राम जी के ऊपर छोड़ दिया है। वो जब जो चाहेंगे करेंगे। मैंने कुछ प्री प्लान नहीं किया। अगर मैं चाहूँगी मैं राजनीति करना चाहती हूँ भैया, कोई कह रहे थे ना कि मुझे राजनीति में आने का शौक है, तो हाँ, मुझे शौक तो प्रधानमंत्री बनने का है, तो मैं बन जाऊँगी क्या? सिंपल सी बात है, शौक तो उनको भी कर रहा होगा कि उनको भी बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो बन जाएँगे क्या एक दिन में? तो शौक बहुत लोगों का बहुत कुछ करता है, लेकिन मेरा मेन शौक है कि जब मैंने धर्म का को जागरूक करने का ज़िम्मा उठाया है, तो मेरी यही आखिरी ख्वाहिश रहेगी कि मेरा जब अंतिम संस्कार हो, तो यही भगवा में लपेट के मैं जाऊँ। आप पापा के परी हैं या पापा के शेरनी? हाँ। बिल्कुल, पापा की शेरनी है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पापा की परी बननी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है हर पिता को अपनी बेटी को सूरज की तरह बनाना चाहिए, ना कि चाँद की तरह कि हर कोई उसे घूर के देखे, सूरज की तरह बनाए ताकि उसे घूरने वाले की नज़र नीची हो जाए। लोग आजकल अपनी लड़कियों को हथियार देने के बजाय, ज्ञान देने के बजाय 20,000 का मोबाइल खरीद कर रील बनाने के लिए दे रहे हैं ताकि उनके बाल बच्चे कमा के उनको खिला सके। वैसे लड़कियों को क्या कहना चाहिए? वैसी लड़कियाँ मुझे मेरे नज़र में इज़्ज़त के काबिल ही नहीं है और ख़ास करके लड़की कहलाने के काबिल ही नहीं है। जो मुजरा देखने के लिए लोग अपना घर, ज़मीन, खेत सब बेच दिया करते थे, वो मुजरा आपको आजकल मोबाइल में फ्री मोबाइलों में पे देखने को मिलेगा। मिल जाता है। तो ये अर्धनग्न होना कहीं न कहीं बॉलीवुड ने सिखाया है कि किस प्रकार आप अर्धनग्न होकर अपने आप को पॉपुलर कर सकती हो, पैसे कमा सकती हो। तो इसका दायित्व पूर्ण रूप से बॉलीवुड को जा रहा है, जिसमें बहुत से ऐसे कीड़े हैं जिसको समाप्त करने का ठेका अभी लॉरेंस बिश्नोई ने ले रखा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो मुझे लगता है जल्द इन सबको भी कब्ज़ा कर लिया जाएगा। तो क्या माना जाए, खुशबू पांडे लॉरेंस बिश्नोई को हीरो मानती है? अरे बिल्कुल मानती हूँ भाई, जब वो अफ़ज़ल को गुरु मान सकते हैं और ये कह सकते हैं अफ़ज़ल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल ज़िंदा है, तो जिसने अपने बाँह पे और सीने पे राम लिखा रखा है, मैं उनका समर्थन क्यों ना करूँ भाई? बिल्कुल समर्थन करती हूँ। वो तिलकधारी है इसलिए समर्थन कर रहे हैं या वो अपराधी है इसलिए समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि वो सही कार्य कर रहे हैं इसलिए समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ गांधी जी ने एक बात कही थी अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन दिक्कत ये थी कि गांधी जी ने अधूरा बात बताया। हम सभी हिंदू उतने में रह गए कि हम हिंदू हैं और हमारे लिए अहिंसा परम धर्म है जिसकी बदौलत कश्मीर से हिंदू भागे गए 90 के दशक में रलीफ-गलीफ जलीफ के नारे लगे। बांग्लादेश की स्थिति हम लोग से छुपी नहीं है। केरल और तिरुवनंतपुरम में आप देख ही सकते हैं। बंगाल पश्चिम बंगाल आपका मिनी पाकिस्तान बन चुका है। तो इस जगह पे ऐसा ये इसलिए हो चुका क्योंकि यहाँ के लोग मानते थे अहिंसा परमो धर्मः। आगे का लाइन भूल गए कि अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव बचो। अहिंसा हम हिंदुओं के लिए परम धर्म है, लेकिन जिस दिन हमारे धर्म पे घात होगा,
उस दिन सामने वाले का सर धड़ से काटना हम सनातनियों का सर्वप्रथम धर्म है, जिसको बखूबी निभाया है लॉरेंस बिश्नोई ने। जब गुलशन कुमार को दाऊद के द्वारा मारा गया था, कितने कितने हिंदुओं ने आवाज उठाई थी, कितने मुसलमानों ने आवाज उठाई थी, सब तालियां बजा रहे थे कि हमारे समाज के हिंदू गायक मारे गए। उनको मरने के बाद 25 साल हो गए करीब गुलशन कुमार को मरे हुए। एक भी हिंदुत्व के लिए कोई गाना नहीं आ पाया, भाई बहन के रिश्तों पे गाना नहीं आ पाया, त्योहारों पे गाना नहीं आ पाया वैसा जो हमें झुमा दे। क्यों? उस टाइम तो बड़ा इन लोगों को खुशी आ रहा था। आज जब ऐसे कीड़ों को, ये बाबा सिद्दीकी जैसे लोग को जब हम लोग मार रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्यों? हम क्यों समर्थन ना करें? हम उनका समर्थन करते हैं जो जरूरत पड़ने पर आशीर्वाद दें और जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाएं। बाबा सिद्दीकी को लेके पप्पू यादव जी का कल बयान आया था कि ये देश हिजड़ों की फौज है जो नेताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, लेकिन वो रतन टाटा जी पे कुछ नहीं बोले। तो क्या लगता है पप्पू यादव जी किस चीज की राजनीति? ऐसी मानसिकता वाले लोगों को मुझे नहीं लगता कि राजनीति में इतना बढ़ चढ़ के प्रवेश करना चाहिए। देखिए, बोले थे कि अगर हमको मौका दिया जाए तो मैं लॉरेंस बिश्नोई की पूरी अस्तित्व को खत्म कर दूंगा। अगर गलती से लॉरेंस बिश्नोई के किसी आदमी का भी फोन आ गया ना उनको, तो वहीं पे रो देंगे। वैसे भी उनको ये रोते हुए बहुत सारी वीडियो वायरल हो चुकी है, एक बार आप देख ले जैसी उनकी मनोस्थिति है। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े स्तर का धमकी देना उनको सही था। खैर कोई नहीं, ऐसे लोगों को वो साइड करके चलते हैं। और जो बाबा सिद्दीकी तक पहुंच गए, उनको क्या लग रहा है पप्पू यादव कितने बड़े तुर्रम खान है? सोचने वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे राजनीतिक बाज को, जिनको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, जो केवल जातिवाद के नाम पे राजनीति करना जानते हो, अदरवाइज ना उनको किसी अपने देश के बारे में जानकारी है, ना धर्म के बारे में जानकारी है, ना ग्रंथ के बारे में जानकारी है, ना क्रांतिकारों की जानकारी है, वैसे लोग बढ़ चढ़ के लॉरेंस बिश्नोई जैसे व्यक्तियों से पंगा ले रहे हैं, तो वही कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अब की बार विधानसभा में आप किसको सपोर्ट करेंगे? मुझे लगता है कि अब की बार कुछ नया चाहिए। अब उब तो सबको ही गए हैं, क्योंकि हमने कुछ सोचकर बहुत ही उम्मीद के साथ किसी महिला समझकर समर्थन किया था। पर मुझे लगता है कि अब थोड़ा दिल भी टूट गया है कि एक मोदी बेचारे कितना क्या करेंगे? उनके नाम पे कोई कितना वोट लेगा? कम से कम मोदी जी के नाम पे अगर आप जीत रहे हैं, तो उनके नाम पे काम भी तो करिए। अगर आप काम करिएगा, जस्ट इमेजिन, मैं आपको बताती हूँ, आप बरमट्टा का खबर आपको पता होगा। वहाँ पे एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसमें 5 दिन तक कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई, किसी भी प्रकार की नहीं हुई। 5 दिन तक मैं भी शांत रही, मैं उस टाइम दिल्ली में थी। उसके बाद जब मुझे पता चला ऐसी-ऐसी घटना हुई, तो मैं लाइव आई और लाइव आने के दूसरे दिन ही उन 2 लड़कों ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसके दूसरे दिन के बाद कुछ-कुछ नेता वहाँ पे जाना-आना स्टार्ट करने लगे। लेकिन अभी तक हमारी विधायिका वहाँ पे नहीं गई, अभी तक नहीं गई और ना ही किसी प्रकार का, कम से कम मुझे लगता है अगर एज़ अ विधायिका उनको किसी तरह विशेष रूप से मदद तो करना चाहिए। अगर आप, मैं एकदम क्लियर बताऊँ, अगर वो उनके हिंदू के जगह कोई मुस्लिम समाज की भी लड़की रहती और उसके साथ ऐसा घिनौना अपराध हुआ रहता और इनकी जगह मैं होती, तो मैं ज़रूर जाती। एक बार आश्वासन देने तो जाती, लेकिन जब वहाँ भी नहीं गई, तो एक इस बार के बाद थोड़ा दिल टूट गया। आपकी शर्त क्या होगी? अब की बार विधानसभा में अगर आप जिसको समर्थन देंगे, आपकी शर्त क्या होगी? जिनको हम समर्थन देंगे, उनको अपना शर्त दे के समर्थन देंगे। मैं जमुई के कल्याण के बारे में सोच रही हूँ। जमुई एक ऐसा जगह है जो काफ़ी जंगली, पहाड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, फैक्ट्रियाँ खुल सकती हैं, नवनिर्माण हो सकता है। बहुत से ऐसे जगह हैं, जब मैं श्रेष्ठ जी के साथ चुनाव प्रचार में गई थी, तो वहाँ पुल का भी निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ की महिलाओं ने विशेषकर इस बात को लेकर वोट दिया था कि मैं मोदी जी का समर्थन करती हूँ, क्योंकि कोरोना के समय मोदी जी ने उन्हें खाने-पीने के लिए दिया। तो उस जगह पे कुछ निर्माण नहीं हुआ। अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल्स, ख़ास करके जमुई में एक चीज़ का मैं दिक्कत देखती हूँ, पूरे जमुई मार्केट में, कहीं पे भी शौचालय तक नहीं है। ये तो बिल्कुल सत्य है। कोई बड़ी छोटी-सी बात है, लेकिन आज तक किसी ने ज़िक्र तक नहीं किया। सड़क के किनारे हो या बीच बाजार में उनको सोचना पड़ जाता है। बिल्कुल सोचना, आप जगह-जगह पे जाइए, पटना जाइए या कोई बड़े जगह पे जाइए, हर जगह पे आप महिलाओं के लिए ख़ास करके विशेष रूप से होता है, जो ज़रूरी है। इस जमुई जिला की विधायिका एक महिला है, तो मुझे लगता है कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कम से कम उनको इस बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन मैं समर्थन दूँगी, साथ में मैं अपने शर्त के साथ समर्थन दूँगी और मैं इस बार क्लियर कर दूँ कि खुशबू पांडे का इतिहास रहा है, एक भी व्यक्ति उन पे किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकता है। मैंने बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से काम किया है। 1 रुपया भी पूरे देश से, ना सिर्फ जमुई से, मैंने पूरे देश भर में बीजेपी का प्रचार किया, कहीं से कुछ नहीं लिया। लेकिन इस बार मामला पलटेगा। अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन जय या मरण होगा।
खुशबू पांडे जी इतना गरजती, इसके पीछे किनका हाथ? मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का। मैं आज जो बोल पा रही हूँ, इसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा कि परवरिश से ही सब कुछ होता है। अगर आपकी परवरिश में थोड़ी बहुत कोताही होगी, तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब मैं आगे बढ़ रही थी, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जब आगे बढ़ते हैं तो उनके परिवार वाले खींचते हैं, पर मेरे परिवार ने मुझे समर्थन किया। मेरी माँ मेरे से बड़ी शेरनी है। अगर मैं किसी जगह से लड़ाई करके आती हूँ, तो मम्मी ये नहीं बोलती लड़ाई क्यों करके आई? मम्मी ये पूछती है तुमने डाँटा क्यों? मार के क्यों नहीं आई? तो मैं वैसी फैमिली से हूँ और मेरे दादाजी भी विशेषकर रेलवे हाई स्कूल के टीचर रह चुके हैं खड़गपुर से, तो उनके दिल में भी अपने धर्म के लिए थोड़ी एकाग्रता भी थी और दूसरे समुदाय वालों के लिए वो बातें थी और खास करके मेरे पिताजी जो मुझे धर्म के लिए प्रेरित करते थे, देश के लिए वो निष्भाव से काम करने के लिए प्रेरित करते थे। मेरे बड़े भाई वकील है। मेरे ऊपर जब भी केस होते हैं तो मैं उन पे सब छोड़ देती हूँ क्योंकि वही मुझे केस से निकालते हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं जहाँ हूँ, जैसे भी हूँ, मेरे परिवार, मेरे गुरु की वजह से हूँ। अहम और आखिरी बात कि आप वैसे गार्जियन, वैसे लड़कियों को क्या संदेश देंगे जो अपने परिवार को बच्चियों को आपकी तरह बना सके? उनके लिए उनको क्या करना होगा? बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत से परिवार में हैं, बहुत सारी स्त्रियाँ हैं जो कहती हैं कि नहीं ये लड़की ये क्या कर पाएगी, ये स्त्री ये क्या कर पाएगी? या फिर वो लड़कियाँ सोचती हैं अरे यार मेरा बॉयफ्रेंड हमको छोड़ के चला गया, अब तो हम जी नहीं सकते, अब तो हमको मरना पड़ेगा। तो मैं बस 4 शब्दों में, 4 पंक्ति में उनको एक बात बताना चाहूँगी। हे वीरानी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे। हे वीरानी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे और कंठ में हो चेतना के स्वर जगा जा तू अलग। वरदान गाए रागिनी अभिशाप गाना छोड़ दे, वरदान गाए रागिनी अभिशाप गाना छोड़ दे। तो अगर आपको खुशबू पांडे की तरह बनना है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लड़कियाँ आजकल करीना कपूर खान और आलिया भट्ट की तरह ना बन के खुशबू पांडे की तरह बनना चाहती हैं। तो मैं उनको सर्वप्रथम यही कहूँगी कि अपने अंदर रानी लक्ष्मीबाई, रानी कर्णावती, रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती जैसी क्षत्राणी ब्रह्माणी वाले गुण लाओ, तुम खुद ब खुद शेरनी कहलाओगी। आपका हमारा साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत